हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी के प्रश्न को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का 30 और 31 अगस्त को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस के 6 शिफ्टों का जो है मैंने एग्ज़ाम एनालिसिस किया। और एग्ज़ाम एनालिसिस में जो मैंने देखा कि आपके करेंसी से जो है हर शिफ्ट में 2 प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही जो है उसके प्रश्न को जो वो कर लेते हैं। जैसे कि अगर इंडिया का जो है करेंसी आपसे पूछा जाए तो देखिए, इंडिया की जो करेंसी है ना, ये आपका इंडियन रूपी है। बांग्लादेश का अगर करेंसी पूछा जाए तो देखिए, बांग्लादेश की जो करेंसी है ना, ये आपका टका है। नेपाल का करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका नेपालीज रूपी है। भूटान की जो करेंसी है ना, ये आपका नगुल्ट्रम है। म्यांमार की करेंसी अगर पूछा जाए तो देखिए, म्यांमार की जो करेंसी है ना, ये आपका क्यात है। मालदीव्स की जो करेंसी है ना, ये आपके मालदीवियन रूपी है। श्रीलंका का इससे पहले प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, तो देखिए श्रीलंका का जो करेंसी है ना, ये आपका श्रीलंकन रूपी है। चाइना का अगर पूछा जाए तो देखिए, चाइना की जो करेंसी है ना, ये आपका युआन है। पाकिस्तान की करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका पाकिस्तानी रूपी है। अफ़गानिस्तान का अगर करेंसी पूछा जाए तो देखिए, अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है ना, ये अफ़गानी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य कंट्री की बात कर ले तो देखिए, ईरान की करेंसी की बात कर ले तो ये आपका दिनार है। ईरान की करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका रियाल है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इराक का अगर पूछा जाए तो ये आपका दिनार है। ईरान का अगर पूछा जाए तो ये आपका रियाल है। इटली की करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका लीरा है। इजराइल का अगर करेंसी पूछा जाए तो इजरायली सेकेल, ये जो आपका इजराइल की करेंसी है। इजराइल का अगर करेंसी में आपको सिर्फ आपका सेकेल ही दिया रहेगा, तो सेकेल जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रसिया की करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका जो है रूबेल हो जाएगा। ठीक है, तो रसिया का करेंसी जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका रूबेल हो जाएगा। जापान की करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका येन हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का अगर करेंसी आपसे पूछा जाए तो ये आपका डॉलर है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का जो करेंसी है ये आपका पाउंड है। कनाडा का जो आपका करेंसी है ये आपका कैनेडियन डॉलर है। और फ्रांस का अगर करेंसी पूछा जाए तो ये आपका यूरो है। अगर कंट्री के अगर बात कर ले करेंसी की, तो ऑस्ट्रेलिया का करेंसी की बात कर ले तो ये आपका डॉलर है। केनिया की करेंसी जो ये आपका सीलिंग है। मलेशिया का अगर करेंसी पूछा जाए तो ये आपका रिंगिट है। मलेशिया का करेंसी कौन सा है, तो ये आपका रिंगिट है। थाईलैंड की करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका बाट है। तुर्की की करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका तुर्की लीरा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का अगर पूछा जाए तो ये आपका दिरहम है। स्पेन की करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका यूरो है। इंडोनेशिया की अगर करेंसी पूछा जाए तो ये आपका रुपया है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया की करेंसी जो है ये आपका रुपया है। ठीक है, जर्मनी की करेंसी अगर पूछा जाए तो ये आपका यूरो है। सऊदी अरबिया की अगर करेंसी पूछा जाए तो ये आपका सऊदी रियाल है। तो ये सारे कंट्री के जो है आपको करेंसी जो वो ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में जो वो पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी मैं 30 और 31 अगस्त की वीडियो लाऊंगा, उसमें जितने भी आपके 6 शिफ्टों में आपके हर शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हर शिफ्ट में जो है वीडियो में जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो करा दूंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा कि जितने भी आपके दिवस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको सबसे पहले ही जो वो करा दूंगा। अब हम लोग जो है हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। तो हिंदी में जो आपका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए, ये जो आपका कवि का स्त्रीलिंग शब्द है ना, ये कवित्री है। देख लीजिए कवित्री किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो देखिए, यहाँ पे शिशु, भक्ति, पुस्तक और प्राण जो ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए, ये जो आपका प्राण शब्द है ना, ये हमेशा आपका जो है बहुवचन में जो वो प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि साधु का जो है स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है।
तो देखिए साधु का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है ना, ये साध्वी होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित इकारात शब्दों में जो है एक पुल्लिंग है, उसको जो वो यहाँ पे चयनित करना है। तो देखिए इसमें जो आपका जो पुल्लिंग शब्द है ना, वो आपका पानी है, तो यानी इसके अलावा नदी, रोटी और बकरी, ये तीनों जो आपका स्त्रीलिंग है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिसमें भी वाक्य में से आ जाता है ना, या तो वो आपका कौन सा कारक होगा, तो एक तो आपका अपदान कारक होगा या फिर करण कारक होगा। तो अब आप दुविधा में पड़ जाओगे कि करण कारक होगा या फिर अपदान कारक होगा। तो देखिए इसको भी पहचानने का एक फंडा होता है। जिस वाक्य में आपका अलगाव का बोध होता है ना, यानी अलग होने का बोध होता है, उसे जो आपका अपदान कारक जो है वो कहा जाता है। और देखिए जिसमें मिलन का बोध होता है ना, उसे जो है करण कारक जो है वो कहा जाता है। तो देखिए अब हम लोग वाक्य में देख लेंगे कि मिलन का बोध हो रहा है या फिर अलगाव का बोध हो रहा है। तो देखिए मैं काम से जा रहा हूँ, यानी काम के पास जा रहा हूँ, यानी यहाँ पर जो आपका मिलन हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका करण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है। तो देखिए ये जो आपका आय, व्यय और नहर जो वो दिया गया है, तो इसमें जो आपका पुल्लिंग शब्द है ना, वो आपका व्यय है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आय और नहर जो है ना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कवि का स्त्रीलिंग, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका क्या होता है, पहले क्वेश्चन आप देख लेना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए ये जो आपका निराला है ना, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये जो आपका पुल्लिंग शब्द है। इसके अलावा अगर स्त्रीलिंग शब्द की बात कर ले तो देखिए झुरमुट, अंत्येष्टि और इच्छा, ये सभी जो आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, लेकिन निराला जो ये आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। अब देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मैं शब्द इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपके हर शिफ्ट में जो हिंदी से 2 प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका 30 और 31 को में जो है यहाँ से आपको 2 प्रश्न जो वो देखने को मिल जाए। तो निम्नलिखित में से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, जहाँ पे आपका सरसों, मकई, सारस और मूंग जो वो दिया गया है। तो देखिए इसमें जो आपका पुल्लिंग शब्द है ना, ये आपका सारस है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सरसों, मकई और मूंग जो है ना, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से आपको पुल्लिंग शब्द नहीं है बताना है, यानी इनमें से आपका कौन सा जो वो स्त्रीलिंग दिया गया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका रत्न, मोती, नकल और बचपन जो है वो दिया गया है। तो देखिए इसमें जो आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है ना, वो नकल है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी ये जो आपका नकल है ना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा अगर पुल्लिंग शब्द की बात कर ले तो देखिए रत्न, मोती और बचपन, ये जो आपका पुल्लिंग शब्द है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का जो लिंग परिवर्तन है ना, ये हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। तो देखिए चारों ऑप्शन को आपको देख लेना था। तो देखिए चाचा का आपका क्या बन जाता है, तो चाची बन जाता है। भैंसा का आप देखे होगे कि भैंस बन जाता है, लेकिन कोयल का जो आपका कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है हिंदी भाषा में, तो ऑप्शन सी कोयल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन जो स्त्रीलिंग नहीं है, यानी आपको पुल्लिंग जो है वो बताना है। ऑप्शन में आपका रोटी, पूरी और पानी और नदी जो है वो दिया गया है। तो देखिए इसमें जो आपका पुल्लिंग है ना, वो आपका पूरी है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा रोटी, पानी और नदी, ये सभी जो आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए कारक के जो है ये आपके 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है, यानी इसमें से आपको जो है वो पुल्लिंग शब्द जो है वो बताना है। तो ऑप्शन में आपका जो है वो सुबह दिया गया है, दोपहर, सांझ और दिन जो है वो दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका दिन होता है ना, ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है, ना कि स्त्रीलिंग शब्द होता है, तो दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सुबह, दोपहर और सांझ जो होते हैं ना, ये आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की जो वो प्रमुख विशेषता है। तो देखिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना, ये जो आपका पूर्वी हिंदी उपभाषा की जो वो प्रमुख विशेषता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कवि का स्त्रीलिंग, ये भी मैं फिर से आपका रिपीट हो गया है। ऋषि का जो स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो देखिए ऋषि का जो स्त्रीलिंग होता है ना वो आपका ऋषिका होता है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को जो है वो क्या कहा जाता है, तो देखिए संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को जो है ये आपका विश्लिष्ट जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हिंदी भाषा में वचन जो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए हिंदी भाषा में वचन जो होते हैं एक तो आपका एक वचन होता है और दूसरा जो होता है वो आपका बहुवचन होता है, तो ऑप्शन बी दो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लिंग की दृष्टि से दही जो है ये क्या है, तो देखिए लिंग की दृष्टि से अगर बात कर ले तो ये जो आपका दही है ना ये पुल्लिंग है, तो ऑप्शन बी पुल्लिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो स्त्रीलिंग दिया गया है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प जो है वो दिया गया है, तो देखिए इनमें जो आपका स्त्रीलिंग है ना ये आपका मृत्यु है, तो ऑप्शन सी मृत्यु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प जो है ये आपके पुल्लिंग है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सुंदरता में कौन सा संज्ञा है, तो देखिए सुंदरता में यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे भाव का जो वो बोध हो रहा है, तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मित्र का भाववाचक क्या होगा, तो देखिए मित्र का जो भाववाचक होगा ना वो आपका मित्रता होगा, और ये जो आपका मित्र है ना ये कौन सा वाचक है, तो ये आपका जातिवाचक है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, और इसका जो भाववाचक होगा वो आपका मित्रता होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सो है, इसमें आपका कौन सा जो वो चिन्ह है, तो आप एक कहावत सुने होंगे कि जो करोगे सो भरोगे, ये जो कहावत है इसमें सो आपका क्या हो जाता है, तो ये आपका संबंध बताता है, तो ये आपका सो जो है वो आपका संबंध वाचक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें जो आपको संज्ञा से बने जो विशेषण है ना इसमें आपको अशुद्ध जो वो बताना है, यानी गलत जो वो बताना है, तो देखिए सुख का तो आपका सुखी होता है, दिन का आपका दैनिक होता है, बंगाल का आपका बंगाली होता है, तो ये सब तो आपके जो वो सही दिए गए, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध यानी गलत बताना है, तो देखिए धन का आपका धनी होता है ना कि धनिक होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अरे जरा इधर तो आ में से कौन सा जो वो अव्यय है, तो देखिए जिस भी आपका वाक्य में अरे आ जाना तो यहाँ पे आपका विस्मयादि बोधक हो जाता है, तो विस्मयादि बोधक ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह किस प्रकार से होता है, क्योंकि चिन्ह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपका विस्मयादि बोधक का जो वो चिन्ह होता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि इनमें कौन सा जो वो स्त्रीलिंग है, तो देखिए कौन जो है ये कौन सा स्त्रीलिंग होता है, तो ये आपका इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो देखिए मित्र जो आपका पुल्लिंग है, उपहार भी आपका पुल्लिंग है और अध्याय भी आपका पुल्लिंग है, लेकिन ये जो आपका सूचना है ना ये आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं दिया गया है, तो देखिए मोटा का मोटी होता है, इसके अलावा धोबी का धोबिन होता है, तेल का तेली का तेलीन होता है, लेकिन दाता का दानी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य में किस कारक का है, तो देखिए जब आप इस वाक्य को पढ़ोगे ना अच्छे से कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो, तो जब भी किसी वाक्य में कोई भी चीज़ दान देने का बोध होता है ना उसमें जो आपका को जो बनता है ना वो के लिए बन जाता है, ठीक है। जिस भी मैं आपको बता दूं कि जिस भी वाक्य में अगर किसी चीज़ को दान देने का बोध हो तो उसे जो है आपका जो है क्या होगा, तो आपका के लिए जो वो बोध होता है, यानी भूखे के लिए जो अन्न दो और प्यासे के लिए जो वो जल दो, तो इसमें जो आपका वाक्य किस कारक का होगा, तो देखिए इसमें जो आपका संप्रदान कारक का होगा, क्योंकि के लिए किस में आता है, तो ये आपका संप्रदान कारक में आता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाँ दाता का आप लोग पूछेंगे कि दाता का आपका जो स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखिए दाता का जो स्त्रीलिंग होता है ना वो आपका दात्री होता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन में आपका दया, निर्धनता, बुढ़ापा और दुर्घटना जो वो दिया गया है, तो इनमें आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, तो देखिए ये जो आपका दया है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा निर्धनता, बुढ़ापा और दुर्घटना ये जो आपके स्त्रीलिंग के टर्म है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से आपको पुल्लिंग शब्द जो वो बताना है, ऑप्शन में आपका घास, आय, वह और नहर जो वो दिया गया है, तो देखिए इसमें जो आपका पुल्लिंग शब्द है ना वो आपका वह है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का जो वो चयन करना है। तो देखिए आपके 4 शब्द जो वो दिए गए हैं और इसमें जो आपको पुल्लिंग शब्द का जो वो चयन करना है, तो देखिए इसमें जो आपका पुल्लिंग शब्द होगा ना वो आपका गंगा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से आपको पुल्लिंग शब्द जो वो चयन करना है। तो यहाँ पे किताब कैसी है, गंगा कैसी है, इस संसद कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर सूची पत्र जो होता है ना वो आपका पुल्लिंग शब्द है, ये गंगा जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सूची पत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप सी बिल्कुल भी मत लगाइएगा, सी जो गंगा है ना ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पे पुल्लिंग पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सूची पत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा और मिस्टेक कर दिया, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो पूछा गया है। यहाँ पे मैं स्त्रीलिंग सोचकर मैं आपको जो है बता दिया था आंसर, आपको दया बता दिया था। दया तो आपका ये कौन सा शब्द है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। निर्धनता भी जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि दया कैसी है, निर्धनता कैसी है। इसके अलावा बुढ़ापा कैसा यहाँ पे होता है, बुढ़ापा कैसी है नहीं होता है। तो बुढ़ापा जो है आपका क्या है, तो पुल्लिंग शब्द है। इसलिए ऑप्शन सी 30 का ऑप्शन सी जो होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आप बाई मिस्टेक जो है ये गलती मेरा माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन सी 30 का जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो देखिए कर्म कारक के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है ना, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म के लिए जो आपका कौन सा, तो को जो है वो चिन्ह होता है। तो ऑप्शन डी को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए राष्ट्र जो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, और इसका जो अगर भाववाचक संज्ञा की बात कर ले तो देखिए राष्ट्र का जो भाववाचक संज्ञा होगा ना ये आपका राष्ट्रीयता होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन जो वो सत्य नहीं दिया गया है। आपके 4 कथन जो वो दिए गए हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो ये तो आपका सही कथन जो है वो दिया गया है। संस्कृत में आपका 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तो ये भी आपका सही दिया गया है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये भी आपका सही दिया गया है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, तो ये जो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि संस्कृत में जो है आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक आपका नपुंसक लिंग भी होता है। तो इसलिए संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग नहीं होते हैं बल्कि 3 लिंग होते हैं। तो ये जो कथन था वो आपका गलत जो वो दिया गया, यानी सत्य नहीं दिया गया, पूछा गया है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप एग्जाम प्रेशर में ना क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए। बहुत सारे एग्जामिनर क्या करता है ना कि नहीं ये क्वेश्चन में लगा देता है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही जो है आप उसे उत्तर जो है वो जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संज्ञा का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए संज्ञा का जो प्रकार होता है ये आपका व्यक्तिवाचक भी होता है, जातिवाचक भी होता है, भाववाचक भी होता है, लेकिन ये जो आपका देशवाचक है ना ये संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी देशवाचक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आते हैं। तो देखिए पशु पक्षी ये तो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण और दोष की बात कर ले तो ये जो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन बी गुण दोष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि किस समूह में सभी जो वो सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। तो देखिए प्रश्नवाचक पहचानने का आपका सीधा सा फंडा ये होता है कि जिस भी शब्दों में सवाल पूछा जाता है ना उसे जो है आपका प्रश्नवाचक जो वो कहा जाता है। तो देखिए इसमें आपका कौन, क्या, किसने, इससे जो आपका सवाल पूछने का जो वो बोध हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पुस्तक में कौन सा जो आपका विशेषण बनेगा। तो देखिए पुस्तक का जो आपका विशेषण बनेगा ना ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये आपका पुस्तकीय बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें जो है विशेषण आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है पतलून ये जो है क्या है, तो काली है, यानी ये आपका काली जो वो क्रिया हो जाएगा, और पतलून जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये सॉरी यहाँ पे विशेष शब्द पतलून जो होगा ना ये आपका विशेष्य होगा, और काली जो होगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, और पतलून ये आपका विशेष्य शब्द है, इसलिए यहाँ पर जो काली है ना ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विशेषण काली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। तो इसमें जो आपका पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है वो आपका अशुद्धता, ये जो आपका पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सी अशुद्धता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है। तो देखिए हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है ना ये क्रिया के आधार पर होता है। तो ऑप्शन सी क्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो देखिए कारक के जो है आपके 8 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हरियाली जो है ये किस प्रकार का जो वो संज्ञा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिठास, खटास, दुश्मनी, दोस्ती, बुढ़ापा, इसके अलावा जवानी, बचपन, ये सभी जो आपके क्या आ जाते हैं तो ये आपके भाववाचक संज्ञा आ जाते हैं। और हरियाली भी जो है आपका क्या है तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा आपका करेक्ट आंसर होगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त में से जो है आपको जो है वो कारक बताना है। तो यहाँ पर आप देखे हुए वाक्य में कि लोगों ने यानी कर्ता ने आपका जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लोगों ने शोरगुल करके जो है डाकुओं को भगाया, डाकुओं को भगाया, यहाँ पे डाकुओं को भगाया तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म किस में दिया गया है तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी कर्म कारक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि को और के लिए किस कारक के जो वो चिन्ह आते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताया कि मान लीजिए कोई शब्द है, राजा ने भिखारी को कंबल दी, तो इसमें जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी में भी दान देने का अगर बोध होता है ना तो वो जो के को बनता है ना वो के लिए बन जाता है, यानी राजा ने जो भिखारी को जो कंबल दिया ना तो ये के लिए बन जाएगा। और जिसमें भी के लिए बन जाता है ये आपका क्या हो जाएगा तो संप्रदान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए संप्रदान कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी जिसमें भी दान देने की चीज़ की बात कही गई हो उसमें जो आपका को जो होता है ना ये के लिए बन जाता है, और के लिए जो ये किसका चिन्ह होता है तो ये आपका संप्रदान कारक का होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में जो है ये आपको कारक को जो वो बताना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में आपको कारक बताना था। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपका या तो मिलन हो या फिर अलगाव हो तो आपका कौन सा हो जाएगा तो मिलन में आपका करण कारक हो जाएगा, और जिसमें अलगाव का बोध होता है वो आपका कौन सा हो जाता है तो ये आपका अपदान कारक हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ, क्योंकि लड़का पेड़ से गिरा यहाँ पे अलगाव का बोध हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी अपदान कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है, यानी जिस वाक्य में कौन सा वाक्य में जो है आपकी क्रिया की जो वो विशेषता बता रही है। तो देखिए मैं कल नहीं जाऊँगा तो इसमें तो आपका क्रिया की विशेषता नहीं बताया जा रहा है। यह फूल सुंदर है, इसमें भी आपका जो है क्रिया की विशेषता नहीं बताया जा रहा है। हवा धीरे धीरे बह रही है, तो यहाँ पर जो आपका क्रिया की जो वो विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि ये जो आपका बह रहा है ये आपका क्रिया हो गया, और इसके ये जो धीरे धीरे बह रहा है ये आपका विशेषता जो वो बताया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो देखिए इसमें जो आपका रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है ना ये आपका कदाचित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो आपको बताना था। तो देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में 30 नंबर में जो आपको गलत बताया था और मैंने सुधार भी कर दिया था, लेकिन फिर से मैं ये क्वेश्चन टाइप किया हूँ कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो देखिए ये जो आपका बुढ़ापा है ना ये आपका पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए बुढ़ापा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि कौन सा शब्द जो है अव्यय नहीं है। तो देखिए इनमें आपका आज, कल और इधर ये सभी आपके अव्यय शब्द हैं, लेकिन ये जो आपका किसे है ना ये आपका अव्यय शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने जो है टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको किस पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में जो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको वीडियो में ही जो वो प्रोवाइड कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।